औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल का विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है और हमारी वीडियो को मुकम्मल वाच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ और चिकन के शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये बीफ, ये मैंने लिया है, ये 1 किलो बीफ लिया है और 1.5 कप मैंने दाल लेके इसको भिगो दिया था। अब ये फूल चुकी है। ये तकरीबन 4 घंटों से भिगी हुई दाल है। और ये तकरीबन 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन का चेस्ट पीस लिया है। एक बड़ा और एक छोटा आलू लिया है, उसको भी मोटा सा काट लिया है। 2 अदद प्याज लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर भी रफली चॉप किए हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें से मैं जाएंगी और एक पूरी गट्टी लहसुन की मैंने लिया है। अदरक मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ। तो पाउडर मसाले इसमें जाएंगे नमक हस्बे ज़रूरत, ये क्रश धनिया है, ये 1 टेबल स्पून अभी मैं डालूँ, बाद में और डालूँगी। ये 1.5 टेबल स्पून क्रश मिर्चें, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर है, ज़ीरा है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही भर के मैंने इसमें मिक्स मसाला डाल दिया है। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें हम ये गोश्त डाल देंगे, चिकन भी डाल देंगे। दाल ये 1.5 कप मैंने डाली है, इसमें भिगो के रखी हुई थी मैंने। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू और लहसुन, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। अभी मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जो तकरीबन 1 बड़ा कप इसमें मैं पानी का डाल रही हूँ। अभी चूल्हे को मैं करूँगी ऑन। इसको एक जोश आने तक हम ऐसे ही पकाएंगे, बाद में इसके ऊपर मैं इसका ढकना दे के पकाऊँगी। तो व्यूअर्स जो है ना, इसको बॉयल आ चुका है। तो अब मैं यूँ करूँगी, इसका ढकना दे के इसको ना मेट में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि दाल और बीफ और चिकन आलू वगैरह जो है ना अच्छी तरह से गल जाएं। हम ढकने को करेंगे बंद और वेट पे इसको ना 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। तो मिलते हैं आपसे तकरीबन 25। और इसको मैंने दाल और गोश्त को और सारे मसालों को आधा घंटा पका के कुकर में, और फिर इनको मैंने निकाल लिया था और अब इनको मैंने ठंडा यख कर लिया, फ्रिज में रख लिया था। तो अब मैं यूँ करूँगी कि एक चॉपर मैंने ले लिया है, तो मैं चॉपर में इसको जो है ना चॉप कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम चॉपर में डालेंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से चॉप हो जाए। हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने जो है ना आलू, गोश्त और दाल, इन सब को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब जो है ना इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसको चॉप कर लिया है फाइनली। ये हरा धनिया है, इसको भी चॉप कर लिया है, और 2 अदद बड़ी वाली सब्ज़ मिर्च लेके इनको भी चॉप कर लिया। और इसके अलावा नमक मिर्च पहले मैंने थोड़ा डाला था, अभी मैं इसमें और थोड़ा सा डालूँगी। ये है कुछ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, नमक हस्बे ज़रूरत है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल देते हैं और ये भी इसमें डाल देते हैं। ये डाल के हम इनको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। अगर चम्मच से ना मिक्स हो तो हम हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होगा, मसाले अच्छी तरह से इसमें जो ना रच बस जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं यूँ करूँगी कि कबाब्स के लिए टिक्कियाँ बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, मैंने सारी तो नहीं बनाई, अभी जो मैंने फ्राई के लिए बना ली हैं ये कबाब्स की टिक्कियाँ। तो मैंने अंडा ले लिया है, अंडे में डिप करके इनको फ्राई करेंगे। चूल्हा मैंने ऑन करके तवा ऊपर गर्म करने के लिए रख लिया है। अभी मैं इसमें कबाब जो है ना फ्राई करूँगी। बाकी के कबाब जो है ना, जो मसाला मैंने बना के रखा है, वो मैं कबाब बना के ना टिक्कियाँ बना के उनको फ्रीज़ करूँगी। ये ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब यहाँ से उठा के इसमें डिप करेंगे अंडे में।
और तवे पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इनको पलट लूँगी मिठाई एहतियात के साथ, क्योंकि ये मैंने फ्रेश बनाया ना, तो इनको ज़रा पलटना एहतियात के साथ पड़ेगा। इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। सारे कबाब्स को मैंने ना उलट लिया है, और इनको हमने इसलिए शैलो फ्राई करना है कि क्योंकि इनमें तो सारी चीज़ें जो है ना वो गली हुई हैं, हमने बस इनको फ्राई करना है। तो व्यूवर्स, कबाब जो है हमारे फ्राई हो चुके, तो मैं अब इनको उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है ना बहुत अच्छे से रेडी। तो व्यूवर्स, हमारे कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। हम इनको सर्व करेंगे केचप के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अलबियाल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।